मनोज सिन्हा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मनोज सिन्हा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जितेंद्र राणा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जितेंद्र राणा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। आप सभी को बता दूं, आज से 3 दिन पहले परसों की बात है, जिस समय PHC टेलीवेजर्स ने जो है धरना प्रदर्शन किया था और मैं पूरे जम्मू कश्मीर में हमें ये धरना प्रदर्शन दिख रहा था। जो कहीं ना कहीं उनकी सैलरीज़ की बात है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके जो मुद्दे थे, मिनिमम वेजेस को लेके मुद्दे थे, जो आखिरकार यूटी रेट की बात थी, यूटी रेट को लेके जो मुद्दे थे काफ़ी देर से इनके चले आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार में वो आज तक सुने नहीं गए। आज ये फिर से सामने आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी बातें हैं, ये भी कहीं कहना है इनका कि जो फाका कशी है उनका ये शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इनकी फैमिली जो है वो फाका कशी की शिकार हो रही है, क्योंकि 700 में इनका किसी का भी आज के टाइम पे परिवार जो है वो नहीं चलता। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आज के दिन इन्होंने कहा है, जो बीजेपी की तरफ से काफ़ी अच्छे जो बोल उनकी तरफ से सुनाई दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि जो इनके मसाइल हैं वो सुने जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी बार ऐसा हुआ है कि जिस समय इलेक्शन का दौर आता है तो बीजेपी सामने आती है और अन्य पार्टी जितनी भी हैं वो सामने आती हैं और खाली वोट लेने के लिए सिंपत्ति दी जाती है और काम करने के दावे किए जाते हैं। आप जानते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में BSF या CISF के अरेस्टमेंट थे, उनके आप जानते हैं किस तरह से उनको जिस समय DDC के इलेक्शन थे उस समय उनको आश्वासन दिलाया गया कि आखिरकार आपका काम किया जाएगा, लेकिन बाद में काम नहीं हुआ। जिस समय धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे तो आप जानते हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा वहाँ पे लाठी चार्ज उन पे बरसाई गई थी। आप देख सकते हैं इस समय, जिस समय वोट के टाइम की बारी आ जाती है, जिस समय इलेक्शन के टाइम की बारी आ जाती है, उस समय कहीं ना कहीं आश्वासन उनका सामने आ जाता है, लेकिन काम ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिखता है। लेकिन आज आखिरकार क्या फैसला आता है और क्या कुछ यहाँ के लोगों ने जो डेली वेजर्स थे उन्होंने क्या कहा PHC के, आइए सुनिए ये रिपोर्ट। रवि शर्मा। देखिए सर, आज हमारी काम छोड़ हड़ताल का जो है वो तीसरा दिन है। जो हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी थी, आज उसका तीसरा दिन है। और आज जो है हमारे जम्मू प्रोविंस की जो स्टेट लीडरशिप है, तो वो आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या है वो सारा जो है शाम तक मीडिया में आ जाएगा। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग जो हैं लगातार डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी डिमांड्स जो हैं वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। लिहाजा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं वो हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मुतालबात को लेके जो हैं सामने आएँ और हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। इसके साथ साथ जो है अब हम देख रहे हैं कि कल परसों से बाकी लोग भी जो है जम्मू कश्मीर में हमारे समर्थन में आ रहे हैं और बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो है वो भी पॉजिटिव मूड में आ चुकी है डेली वेजेस को लेकर। और हमें लगता है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामने आकर जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मुतालबा, चाहे वो रेगुलराइजेशन का हो या मिनिमम वेजेस एक्ट का हो या हमारी पेंडिंग सैलरी, ये तीनों डिमांड्स जो है ये हमारी जल्द से जल्द हल हों, ताकि हम लोग जो हैं अपनी ड्यूटियां बखूबी सर अंजाम दें और आगे जो है आगे की ज़िंदगी जो बेहतर तरीके से गुजारें। तो आप अपने कामों पे कब लौटेंगे? देखिए सर, फ़िलहाल तो 72 घंटे की स्ट्राइक थी जो आज शाम को ख़त्म हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि आज जम्मू में भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें आगे की रणनीति जो है वो तय हो जाएगी। आपका नाम? इरशाद अहमद। देखिए सर, सबसे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारी कोई मुश्किलात, हमारा जो 61,000 डेलीवेजर का जो प्रोटेस्ट होता है, चाहे सड़कों पे हो, किसी कभी डिवीज़नों में होता है, तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को है बालाए आखिर तक, बालाए हुक्काम तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को आज ये फिर से आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो काम छोड़ हड़ताल है वो 3 दिन से चल रही है। आज उसका आखिरी दिन है। अब आज शाम तक हमें ये लीडरशिप की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि आगे के लिए नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, काम छोड़ हड़ताल में बढ़ोतरी होगी या कोई कदम जो है बढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम LG मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के 61,000 डेलीवेजर हैं उनके उस मुतालबात पे एक नज़रसानी करें, उनके हित में जो है फ़ैसला करें।
और खुसूसन हमारे जो पीएम ऑफिस में यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जी बैठे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे तब भी कि जब वो हमारी बात पे, जो हमारे मुतालबात पे नज़रसानी करेंगे। आज लगता है कि कल परसों से जो है बीजेपी की तरफ से एक पॉजिटिव बोल आ रहे हैं। हमें विश्वास है, भरोसा है कि कुछ करने जा रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार और हमारे एलजी मनोज सिन्हा 61,000 डेली वेजर का कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ इस जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 61,000 का जो है एक प्लेटफार्म है, वो हम सभी जो है आगे के लिए प्रोटेस्ट करते आए हैं। और ऐसा ना हो कल कहीं ऐसा भी ना हो कि हम उस मतलब लहजे पर आ जाएं, उस वो एक वक्त भी आ जाएगा कि जब हम, अगर गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम फिर पब्लिक को भी तंग करेंगे। वो किस लिहाज से कि हम पानी बंद कर लेंगे। हम अपने हाथों से, जिन हाथों से हम ये पाइपें जोड़ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो हम इन्हीं हाथों से जो है फिर पानी भी बंद कर देंगे, तो जिसमें लोगों की मुश्किलातें आएंगी। फिर लोगों का भी धरना आ जाएगा डिवीजनों में, सड़कों में लोग भी हमारे साथ फिर सड़कों पे आ जाएंगे। तो फिर जब भी इलेक्शन आते हैं, जी इलेक्शन के दौरान क्या किया जाता है, जी सहानुभूति जो है वो देना शुरू की जाती है। जिस तरह से आप जानते होंगे, पहले भी कैजुअल लेबर या अन्य जो थे उनकी अगर बात करेंगे, या वीडीसी की हम बात करते हैं, तो उनको लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन आखिर में काम नहीं होता उनका। सर, ये जो इस वक्त बीजेपी की सरकार है या इससे पहले जो मखलूत सरकारें आई, इन्होंने 61,000 डेलीवेजर्स पर जो है अपनी पॉलिटिकल चलाई है। ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। इसमें हमारी जो चक्की चल रही है, 61,000 डेलीवेजर की चक्की चल रही है। ये सारे लोग जो हैं 61,000 डेलीवेजर पर राज कर रहे हैं। जब भी इनका कोई इलेक्शन आता है, जब भी इनका कोई वोट मांगने का तरीका, उस वक्त ये लोगों को जो है वो सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करें। फिर जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर हमारे लिए जो है इनके पास कुछ नहीं होता है। फिर हमारे जो 61,000 डेलीवेजर जो है गरीब आवाम है, गरीब आवाम के साथ धोखा करते हैं। जब इलेक्शन की बारी आती है, वोट मांगने की बात आती है, तो कहते हैं कि हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन गरीब को ही ख़त्म कर देते हैं। फिर गरीब का खून जो है वो निकाल कर अपने हवाई उस परवाज़ में डालते हैं और चलते हैं। फिर ये ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं करते हैं, फिर ये ज़मीनी सतह पर नहीं चलते हैं। फिर इनकी हवाई परवाज़ें होती हैं, फिर ये लोगों की तरफ कोई रुझान नहीं होता है इनका। तो हम आज भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, हमने एक रैली भी निकालनी थी, जो प्रोग्राम था हमारा, लेकिन बदकिस्मती से रात भर जो है बारिश हो गई। हमारे चंद ही अफराद यहाँ आए और बारिश की वजह से हमारे कुछ साथी नहीं आ पाए। लेकिन अगला जो प्रोग्राम होगा वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारे हाथ में बात ही नहीं करती है, जब हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं करते, 27 साल से 61,000 डेलीवेजर जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पे आकर रैलियां निकालता है, प्रोटेस्ट करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ना हमारा कोई डिपार्टमेंट सुनता है, ना हमारी कोई सरकार सुनती है। तो हम आज भी हम तमाम 61,000 डेलीवेजर की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा जी से ये आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम वेजेज एक्ट हमारा लागू किया जाए। जो जम्मू कश्मीर में जो है जब ड्यूटी का दर्जा दिया गया है, तो उसको लागू किया जाए और हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के उसका एक शेड्यूल बनाया जाए, उसका एक तरीक़ाकार खोल दिया जाए, ताकि हम भी कहीं अच्छी सी ज़िंदगी बसर कर सकें। मेरा नाम सुदर्शन लाल, मैं देसा से बिलोंग करता हूँ। महकमा पीएचई में अरसा 18 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और रविंद्र राणा जी से कि गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 61,000 जो हमारे लोग हैं, हम हैं, तो हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। छोटी सी उम्र में 18-19 साल की एज में हम लगे, तो हमारी एज उम्र भी नशवर हो चुकी। मेहरबानी करके आप हम गरीबों पर नज़रसानी रखें और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब और रविंद्र राणा साहब हमारे मसले मसाइल को हल करें, ताकि हमारे बच्चों का भी मसाइल हल हो। स्कूलों की फ़ीसें नहीं, हमारी उम्र जो है ना अब काम करने के लायक हम रहे ना कुछ कर सकते। मेहरबानी करके जो हम लोग हैं, हमारा मसला हल किया जाए। 3 रोज़ से हमारी कॉल चल रही है, तो हमें सुनने में आ रहा है कि चंद रोज़ में हमारा जो मसला मसाइल है सरकार हल करने जा रही है। 2 हाथ जोड़कर विनती करते हैं मनोज सिन्हा साहब से और हमारे रविंद्र राणा साहब से, जिन्होंने आश्वासन आज तक दिया कि आपका मसला मसाइल जो है फौरी हल करेंगे, मगर अभी तक हम उम्मीदों में जुटे हैं और उम्मीदें कायम रखे हैं। तो मेहरबानी करके हम गरीबों का मसला हल किया जाए, नहीं तो मजबूरन इसके आगे जो
हमें आदेश हाईकमान यूनियन के होंगे तो हम अपनी फैमिली बच्चे लेके रोडों में धरने, जैसे किसान का धरना था वैसे हम शुरू हो जाए। कदम रहेगा आपका? आगे का कदम जो सर रहेगा, हम फाकाकशी के शिकार हो रहे हैं। 200 रुपये से हम क्या करें? ऐसे ऐसे पहाड़ों और बैकवर्डों में हम ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ रीछ जानवर स्नोफॉल उन इलाकों में 10-10 ग्रेविटियाँ चला रहे हैं। तो सरकार को इतनी नज़र, इतने बड़े बड़े बजट रोडों प्रोजेक्टों जल शक्ति के लिए देते, हम गरीबों पर भी एहसास कीजिए। हम आपके ही लोग हैं, आपके ही वोटर हैं। आप नज़र से देखिए, देसा वैली जम्मू कश्मीर के जो भी क्षेत्र हैं, 61,000 आपके लोग हैं, आपके सरकारों ने भी लगाए। तो मेहरबानी करके हम गरीबों पर नज़र रखिए। अब हम ना घर के, हम कहाँ जाएं, ना मजदूरी के लायक, हमारी एज भी 45-60 साल भी हुई, हमारे लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग मर गए। तो मेहरबानी करके सीपी वर्कर, लैंड ओनर और ITI का जो भी मसला मसाइल है, हमें उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर साहब जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे रविंद्र राणा जी, शक्तिराज परिहार जी, आपके साथ साथ जो RNB और PWD के कैजुअल लेबर थे उनका भी जो है वो मसला इस समय सुना जाएगा? हाँ सर, जो भी 61,000 ये इक्वल बॉडी में हमारे लोग हैं, 61,000 फर्स्ट प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ने हमारा ही मसला SRO 520 जो इम्प्लीमेंट किया था महबूबा के दौर में, उनका भी हम उस दौर का शुक्र करते। मगर सरकार गिरने की वजह से वहाँ से हमारी मांगे ऐसे ही 10 साल से रह गई। तो मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आज की डेट में हमारे मसले और मसाइल को हल कर दें। अगर सर हल ना करो तो आगे हम अपने बच्चे फैमिली लेके रोडों में, सरकार को जो मन अपना जैसे भी फैसला लेना होगा, हमें मार कुटाई करिए, अंदर कर दे। हम अपना हक मांगते हैं, हम भारत देश के हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो मेहरबानी करके हमारा मसला, हम गरीब लोग हैं, फाकाकशी 200 रुपये से हम क्या खाएंगे? राशन इतनी महंगाई है, हर चीज़ जो है इतनी हाई कास्ट में, तो हम क्या करें? मेहरबानी करके हमारा मसला हल किया जाए।